हाय मनारा, बहुत बहुत स्वागत है टीवी मसाला में। एंड हमने कल भी आपसे बात की थी, लेकिन हमारी बात उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी क्योंकि बाहर थे हम तो ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे किस तरीके से लाइफ चेंज हुई है, क्या क्या बदलाव आए हैं। इट्स टू सून टू आस्क बट स्टिल कैसा महसूस कर रही हैं बाहर आकर? बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही हूँ। अपनी वर्क प्लेस पे वापस आई हूँ, तो ये भगवान की दया है कि बाहर आते ही अपनी वर्क की स्पेस पे वापस आना। खुले आसमान के बीच में हूँ, पता चल रहा है कि बाहर लाइट है कि नहीं है, अंधेरा है। घड़ी है जिसमें टाइम देख सकती हूँ, 8:10 हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चाय बना के पी रही हूँ, और मतलब कोई मेरे को बना के दे रहा है अब तो खैर, बट आदत इतनी हो गई थी कि चाय बना रही थी मैं घर में। एंड फ़ोन भी आ गया हाथ में, बट वो चलाने में थोड़ा वो रह रहा है कि ऐसे लग रहा है फॉर्मेट मार दिया हो मेरे घर वालों ने, कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे तो फ़ोन में। बट सब अच्छा लग रहा है, और हाँ बस अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, एक जो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है मुनव्वर से, जब आप खड़े रह के और आप दोनों ऐसे ऐसे हाथ मिला मिला के जो बात कर रही थी बाहर निकलने के बाद में, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग वो बॉन्ड रिमेम्बर कर रहे हैं जो आप लोगों का घर के अंदर था, जो कहीं ना कहीं एट द एंड लास्ट लास्ट में आके मिस हो गया था। तो मैं जानना चाहती हूँ वो बात क्या कर रहे थे आप लोग? ओह अच्छा, वो बात नहीं आई, नहीं, वो बस ये बोल रहे थे कि एक्चुअली अंदर जब उनको अवार्ड मिला था तो मतलब मैं गई थी उनके पास उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, बट वो मे बी अपने लोगों में होंगे, उन्होंने कंटेस्टेंट से मिलने लगे होंगे। तो मेरे को लगा कि शायद वो मिलना नहीं चाहते, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉर अ गेम। सब लोग यहाँ गेम खेलने आए हैं, तो मुझे भी एक फॉर्मल हिच तो हो ही जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स सब अपने घर जा रहे हैं। सो आई डेंट रियली मैं इतना भीड़ में घुस के, आई मीन यू अंडरस्टैंड राइट, एक वी हैव टू बी लाइक मेंटेन, एंड ऑकवर्ड भी लगता है, खिंच आती है। तो मैं बाहर आई तो फिर मीडिया पूछ रही थी कि आपने मुनव्वर से क्या ट्रॉफी के बारे में क्या किए, वो क्या फील करा आपने। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, उसको तो ट्रॉफी मिल गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो होगा कहीं, आई हैव नो आइडिया। तो फिर आई थिंक किसी ने उनको बताया होगा, तो वो आए थे, एंड ही वाज लाइक आई एम सो सॉरी मनारा, मैं अंदर मिल ही नहीं पाया बिकॉज आई थिंक मैं ब्लैंक आउट हो गया, सम नेरेटिव सम स्टोरी ही टोल्ड मी। सो वी वर जस्ट टॉकिंग ऑन दैट, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि तुझे अवार्ड मिला, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। तो आपकी बॉय बॉय गैंग में से किसका फोन आया है अभी तक के? किसी ने कॉल किया, कांटेक्ट किया? क्योंकि रिश्ते तो बने थे अंदर। नहीं, बॉयज़ को पता है कि उनको बात करनी होगी तो वो मनारा से बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बट अभी तो मैं ही अपनी फैमिली के साथ थी, एंड या लाइक सबके कॉल्स आ रहे हैं जो पिछले पेंडिंग काम थे वो सब। बट बॉयज़ है, खुद बात कर लेंगे यार, स्मार्ट है बॉयज़। वेल डेफिनेटली कॉल करेंगे। मनारा, आपकी जर्नी की अगर मैं पूरी बात करूं तो जब आप लोगों को लास्ट में जब जर्नी दिखाई गई थी तो उस पूरी जर्नी में एक फ्रेंडशिप जो साफ दिखाई दे रही थी और जिसने आपको इमोशनल किया था वो थी मुनव्वर और आपकी दोस्ती। वो पॉइंट आया कि मतलब आप लोगों की दोस्ती अलग हो गई, बट जब वो जर्नी आपने देखी डिड यू फेल्ट कि हाँ वो वापस से वैसी दोस्ती हो जानी चाहिए? आई थिंक जब मैंने एवी देखा था जो हमारी पूरी जर्नी का बना, तो बिकॉज हम तो घर के अंदर हैं तो ऐसे तो वीडियोस देखते नहीं हैं, पर जब उन्होंने वीडियोस दिखाई तो मुझे एकदम लगा कि यार मैं तो तेरे लिए बड़ी इमोशनल हो गई थी। मैंने अंदर जाके उसको सबसे पहले यही बोला, एंड आई थिंक या मैंने तो वीडियो देख के वही बोला। एंड प्लस उनकी सिस्टर घर के अंदर आई थी, और उनकी सिस्टर ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी, दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी। एंड उनकी दीदी ने बोला कि मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि तुम दोनों तो दोस्त थे, तुम ऐसे कैसे हो गए। तो मैंने बोला कि दीदी रिस्पेक्ट तो अ मैन नीड्स टू गिव अ रिस्पेक्ट टू अ वुमन, एंड वो उसी तरह से वर्कआउट होता है, एंड दैट्स व्हाट आई सेड। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मैं मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में जो प्रॉबली शो में आपने देखी कि एक उन्होंने नैरेटिव सेट करा और पहले वो किस तरह से थे, एंड देन यू डोंट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी लाइक दिस, बिकॉज अगर हम ऐसे हैं तो हम तो ऐसे ही हैं ना। तो बट मेरे को ये डेफिनेटली श्योर था कि अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मैं किसी को भी दुख पहुँचा के नहीं जाना चाहती। ये बट
लाइक मैं दुख नहीं पहुंचा के जाना चाहती, तो मुझे एक हैप्पी नोट पे ही जाना था। बिकॉज जब मैं घर के अंदर आई थी तो मैं मुस्कुराते हुए आई थी, और घर से बाहर भी जा रही हूँ तो मुस्कुराते हुए ही जाना चाहती हूँ। मेरे को ये रोना धोना और ये ड्रामा क्रिएट करके जाना या किसी को ताने मार के जाना, दैट इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी। एंड इसलिए मैं हैप्पी नोट पे आई एंड आई डांस्ड एंड देन आई केम आउट। बट लास्ट में आपकी और अंकिता की दोस्ती जो थी वो बहुत अच्छी हमने देखी, जब स्पेशली एवी देखने के बाद में हमने देखा कि आप थोड़ी सी अंकिता के टूवर्ड्स वो क्लोजनेस जो हम पूरे सीजन में मिस कर रहे थे वो नज़र आई। वो क्या वजह रही? आई थिंक हमेशा विकी भैया से तो अच्छा ही कनेक्ट था, बट एकदम से विकी भैया चले गए तो मुझे लगा कि हम सिर्फ दो फीमेल कंटेस्टेंट्स रह गई हैं। एंड मतलब वो भी बात कर रही थी एंड फिर मैं भी बात कर रही थी। ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट देना बनता है, बट जब से मेरा विकी भाई से कांटेक्ट बॉन्ड अच्छा हुआ था तो मैंने हमेशा ट्राई करा कि मैं अंकिता जी को फुल ऑन रिस्पेक्ट दूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई पार्टनर्स आए हैं, एज अ कपल आए हैं, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द वाइफ ऑल्सो। बट मेरे को कहीं ना कहीं फील हुआ वो नहीं कनेक्शन करना चाहती थी। बट ओवरऑल मेरी तरफ से आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं अच्छे से रहूं। फिर हाँ, तो लास्ट में मैंने जैसे बोला कि मुझे सबसे अच्छे से ही बात करके आना था, और अगर वो ऐसा बाद में दिखा है तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद व्हाट आई डिड एंड व्हाट दे आल्सो डिड ऑफ कोर्स। लेकिन मनारा, आपकी दोस्ती पर हमेशा सवाल उठे हैं और उसको एक अलग नाम भी दिया गया है, फिर चाहे वो मुन्नवर के साथ में हो, इवन समर्थ के साथ में ईशा ने आपके एक पॉइंट पर आके बोला था, फिर अंकिता ने भी विक्की के लिए कहा। बट वो जो आप है वो आप दिख रही थी। हाउ डिड यू मैनेज टू फेस ऑल दिस, जब आप पे बैक टू बैक ये सारे एलिगेशंस लग रहे थे, चीज़ें बोली जा रही थी आपको लेकर, हाउ डिड यू मैनेज दैट? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि 8 लोग तो एक दूसरे को बाहर से ही जानते हैं, वेदर इट वाज विक्की, अंकिता, नील, ऐश्वर्या। विक्की अंकिता भी एक दूसरे को, विक्की और नील भी जानते थे, मुनव्वर आयशा भी एक दूसरे को जानते थे, समर्थ, ईशा, अभिषेक भी जानते थे। तो सब तो एक, मेरे को लग रहा था ये लोग तो सब एक दूसरे को काइंड ऑफ जानते ही हैं। एंड ये तो कपल शो बन गया है। इवेंचुअली तो वो बन ही गया था यार। मतलब हम तो अपने घर से आए, हमारे तो मम्मी पापा बहन वगैरह रिलेटिव सब बाहर ही थे, तो मुझे लगा ये तो कपल शो बन गया है। सो आई थिंक वहाँ पे इक्वेशंस चेंज हुई थी। बट नाउ आई थिंक मैं बाहर हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अकेली हूँ और मैं इंडिविजुअली कहीं पे भी जा रही हूँ। आई फील हैप्पी टू गेट माई एयर बैक। बट देन ये दोस्ती जो आपने घर के अंदर बनाई है, किसके साथ में इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगी बाहर भी? बिकॉज कई दफ़ा आपकी दोस्ती बनी, कई दफ़ा आपने दोस्ती में कई सारे लोगों को ये भी बोला, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू आउटसाइड, जो है वो अंदर ही खत्म। कौन है वो जो जिसके साथ? आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू कीप समथिंग लाइक विद रिंकू जी। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बातें बोली हैं कि मनारा ने अपना नाम चेंज करा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, विच आई डेंट लाइक। बिकॉज आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। राजेश खन्ना सर हैं, मधुबाला मैम है, दिलीप कुमार जी हैं, आपने खुद बोला, अक्षय कुमार सर हैं। तो इन लोगों ने अपने नाम चेंज करे तो कोई रीज़न से, अपने दिमाग से ही करे होंगे। तो अगर मैंने अपना नाम चेंज करा है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने अपनी मॉम का नाम लिया है एंड या मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्राउड है। मेरी सिस्टर का आज मुझे 2 घंटे सुबह प्रियंका का फ़ोन आया, निक का फ़ोन आया, मेरी फैमिली का फ़ोन आया। मेरे नाम चेंज करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट गेट दिस। क्योंकि उन्होंने बाहर जाके मेरे बारे में ही बोला है, तो मतलब घर के अंदर आप मुझसे इतना वो हो गए कि आप मेरे को अपने दिमाग में बाहर लेके जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग नेरेटिव। एंड लाइक माई नेम वॉज बारबी, आई अंडरस्टैंड, बट बारबी नाम से मैं इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर सकती। सो इफ आई हैव चेंज्ड इट टू मनारा, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम वुमन? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आई वुड जस्ट से दैट प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स राइट। बिकॉज ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में हैं एंड आप सीनियर हैं, रिस्पेक्ट है, बट इस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट खो रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप मुझे क्वेश्चन कर रही हैं, जो मैं भी आई एम ट्राइंग टू मेक अ, मैं ये नहीं बोलती मैं कुछ हूँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ मार्क फॉर माई सेल्फ। बट बहुत एक्टर्स हैं जिन्होंने नाम चेंज करा है, बट उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। मेरी फैमिली का कॉल है और मेरे रिश्तेदार, मेरी मम्मी, सबका कॉल है। मेरे सारे रिलेटिव्स ने वीडियोस डाली हुई हैं।
मैंने अपने सोशल मीडिया पे, तो उनको मेरे नाम, आई मीन आई डेंट गेट इट, व्हाट इज शी लाइक, आई मीन आई डोंट नो, आई विश हर Besides- ऑल द बेस्ट. Besides Rinku ji, everyone's is all right with you? I'm sure they are. Right now, everybody is trying to process, and I'm also trying to process the whole journey. And मेरा पूरा focus अपने काम पे है. I want to get good scripts. I want to work. I want to work very very hard. Prove my worth. इतने सारे इंडस्ट्री से लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है. इंडस्ट्रीज़ में मतलब मुझे इतना प्यार दिया है. Whether it's सलमान सर, करण सर, रोहित शेट्टी सर, कंगना मैम, Anil sir, and the list is on, you know, Krishna, then Pooja Bhatt ma'am, then Sudesh Lahiri sir, कितने लोग और भी कितना मतलब सबने प्यार दिया है मुझे, तो मुझे सबने समझा, एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी फील प्राउड. और आप किसी को प्राउड तभी फील कराते हो जब आप अच्छा काम करते हो. सो मैं ऑनेस्टी से अब बाहर आके अच्छा काम जाके उन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहती हूँ. Right, but yesterday when I met your mom, And Arbaz sir and Sohail sir, obviously the chill people of the house. Just chill. वो हमारे घर के chill vibe थी जी. Right. कल yesterday जब मैं आपकी मॉम से मिली तो उन्होंने कहा कि ये बोल नहीं पाती, काम इसका रहता है बट मुझे बात करनी पड़ती है. बट हमने अलग मनारा देखी है घर के अंदर जो अपना स्टैंड लेने के लिए बहुत क्लियर रही हैं और उन्होंने जहाँ पर बोलना है वहाँ पर बोला है. डिड दैट हेल्प यू कि अब आप बाहर जब आई हैं तो अपने लिए खुद बात कर पाएंगे? तो बेसिकली जो घर के अंदर मनारा है वो बिग बॉस की गेम के लिए मनारा थी, जो इतना बोलती थी. रियल लाइफ में मैं बहुत मेलो डाउन हूँ. मैं बिल्कुल भी लड़ना वरना पसंद नहीं करती. एवरीथिंग आई लाइक इन ब्लैक एंड वाइट. ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा, ये मैं फैमिली के साथ कहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ और नहीं जा रही, ऐसी हूँ मैं. और थोड़ी ऐसी भी हूँ जैसे मैं हूँ, मुझे चाय पीनी है तो पीनी है, अब मैं कहीं भी हूँ मेरे को पीनी है, तो वैसी ही हूँ मैं. बट लड़ाइयाँ मेरे से नहीं होती रियल लाइफ में. वहाँ पे हो गई हूँ प्रॉबली, मे बी बिकॉज आपको इतना ऐसे सब आते हैं आपकी तरफ, ऐसे कई बार तो कपल्स में ही आते हैं, तो इधर से भी यू जस्ट एंड अप सेइंग थिंग्स. बट रियल लाइफ में तो मैं ऐसी हूँ, एंड ऐसी ठीक है यार. मनारा, घर के अंदर खानजादी के साथ में लास्ट में आपकी एक अच्छी सी फ्रेंडशिप बॉन्ड देखने के लिए मिली थी, जहां आपने अभिषेक ने जो भी किया उनके साथ में उसके लिए स्टैंड लिया था, खड़ी हुई थी. हालांकि खानजादी फिनाले अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है. तो मिली आप बाहर आने के बाद खानजादी से या बातचीत वगैरह? एक्चुअली मुझे घर से बाहर आए इतना टाइम नहीं हुआ है और मैंने अभी किसी से कनेक्ट नहीं किया. मे बी व्हेन आई विल प्लान समथिंग तो मैं सबको डेफिनेटली इनवाइट करूँगी. बट अभी जो लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया मैंने उनसे डेफिनेटली कनेक्ट किया है. एंड कई लोगों से कनेक्ट किया बट सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं किया. बट जो मेरे को कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल नो माई पर्सनैलिटी बाय नाउ. एंड रियल लाइफ में मैं थोड़ी हिच खाती हूँ, मुझे थोड़ी शर्म तो आती है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अभी सब अपने घर गए हैं. सबका, अगर आप कह लो अभिषेक हो या खानजादी हो, मुनव्वर या जो भी लोग हैं, सब अपने घर गए हैं, तो सबको एक अपना लाइफ गेट बैक टू नॉर्मल. एंड इवेंचुअली आई थिंक सब कनेक्ट करते हैं. अभी या मे बी आई डोंट नो, बिकॉज अनुराग से तो मैं अलग एक्सपेक्टेशन रख रही थी. मैं सोच रही थी कि वो गाड़ी लेके बाहर आएगा, मुझे पिकअप कर लिया, मैं पागल थी या क्या थी. बट उसका भी आई एम श्योर उसका भी एक जर्नी रहा होगा जिसको वो प्रोसेस कर रहा होगा. बट मुझे तो अब बाहर आके जो प्यार से बात करेगा. अदरवाइज आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट. एंड मैं अपनी जर्नी पे हूँ और सब कंटेस्टेंट्स अपनी जर्नी पे हैं. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि बाहर आने के बाद डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो अभिषेक और मुनव्वर के बीच में विनर फाइनल हुआ है, उसके बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, क्योंकि सभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक रियल विनर होना चाहिए था, बिकॉज मुनव्वर से ज़्यादा अभिषेक डिजर्व करता था. वेल, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सलमान सर ने स्टेज पे ही पूछ लिया था कि मनारा तुमको क्या लगता है, तो मैंने बोला था सर मेरे हिसाब से तो अभिषेक, बिकॉज उसने एटलीस्ट अपनी पर्सनालिटी रियल तो दिखाई है. चलो उसकी जो भी था स्टोरी, बट मुझे ये भी पता था कि मुनव्वर के फॉलोअर्स इतने हैं तो वो जीतेगा. सो या मतलब ठीक है, दोनों ही खुश हैं ना, बट मैं भी बहुत खुश हूँ ना, लाइक
फाइनलिस्ट एंड टॉप पे आई हूँ, तो ऑफ कोर्स सब खुश हैं एंड आई थिंक सब मैच्योर भी हैं. सो मुनव्वर के साथ में फ्रेंडशिप अभी भी रहेगी या फिर नहीं रखना है? आई डोंट नो. आई डोंट नो. ऑलराइट, लास्टली क्या कहेंगी फैंस के लिए जिन्होंने आपको टॉप 3 तक पहुंचाया एंड इतना प्यार दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सलमान सर को कहना चाहूँगी जो उन्होंने लास्ट टिप दी कि मनारा बाहर जाके अपने लिए काम करना है तो एक प्रॉपर एजेंसी ढूंढो, प्रॉपर पीआर ढूंढो, एवरीथिंग. तो वो सलमान सर की सारी टिप्स मुझे याद है. और सारे लोग वहाँ पे थे बट उन्होंने मुझे बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा. एंड आई वांट टू प्रूफ कि मैं जो सर के साथ इंटर्नशिप में थी उसको मैं बाहर जाके जो भी मैंने लर्न करा है उनसे लेसन्स बाहर जाके उनको इम्प्लाई करूं और अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊं. एंड टू ऑल माई फैंस, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, आपने अपनी मनारा को अपने मन में रखा और दिल में रखा, तो आगे भी सपोर्ट करते रहिए. और पार्टी तो अभी बाकी है, पार्टी हैज़ जस्ट स्टार्टेड विद मन्ना. सो थैंक यू, आई लव यू. बाय. वाइब तो है ही ना. थैंक यू सो मच.